Hello my dear students, welcome to Kalyani Junior. So in today's session we are going to discuss class 8 NCERT chapter 4 part 2. पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 4 का डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी को देखा. अब उसी का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं कि आगे के इस पार्ट में क्या इंटरेस्टिंग है. तो जो नेक्स्ट पार्ट है उस पार्ट 2 को अब हम लोग डिस्कस करेंगे. आप ध्यान से देखिए. बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. तो पूरा दिया हुआ है कि बर्ट्राम स्ट्रीट है, कहाँ पर है, कोलकाता का पूरा इंसिडेंस है. तो बर्ट्राम स्ट्रीट में एक लाइट हाउस सिनेमा के पास में बहुत अच्छे से उनकी कार पार्क थी. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार. वो कार में बैठते हुए ड्राइवर से बोले, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम. सीताराम आप गंगा के साइड में बस ड्राइव करते जाइए. क्या आप ऐसा करेंगे सीताराम. इस तरीके से उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला. थोड़े से आपको परेशान से नज़र आ रहे हैं अभी बिपिन बाबू, क्योंकि वो जो इंसिडेंट है, वो जो टॉक है, वो उनके दिमाग में अभी भी चल रही है. आगे क्या होता है, आगे बोला जा रहा है कि ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. अब ये स्ट्रैंड रोड से जैसे जैसे उनकी कार ड्राइव होती जा रही है, स्ट्रैंड रोड एक रोड का ही नाम है जिसे सेंट जॉर्ज रोड भी बोला जाता है, जो कोलकाता में ही है. तो कोलकाता का ये जो रोड है, इस पर बिपिन बाबू की कार दौड़ती जा रही है और उसमें बैठे हुए बिपिन बाबू ये सोच रहे हैं, वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्हें इतना ध्यान नहीं देना था उस इंट्रूडर की बातों पर. इंट्रूडर का मतलब क्या है. इंट्रूडर का मतलब होता है ट्रेसपासर. ट्रेसपासर का मतलब होता है जो आपके बिना अनुमति के आपके पर्सनल मैटर्स में ताक झाँक करे. तो इंट्रूडर बोल रहे हैं उस मीक फेस वाले व्यक्ति को बिपिन बाबू, और बोल रहे हैं कि उन्हें इतना ध्यान नहीं देना था उसकी बातों पर. ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट. आगे वो बोल रहे हैं कि वो कभी भी रांची नहीं गए थे, इस बात का सवाल ही नहीं उठता, नो क्वेश्चन अबाउट इट. आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं. आगे बोला जा रहा है, इट वॉज इनकन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years अगो. ये तो अविश्वसनीय है, ये बिल्कुल मानने लायक ही नहीं है, इनकन्सीवेबल है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 5-6 साल पहले हुए एक इंसिडेंट को वो पूरी तरीके से भूल जाए. ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी, उनकी जो मेमोरी है वो बहुत ही बेहतरीन है. अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड, और उस समय बिपिन बाबू का जो हेड है वो रील होने लगता है. ये हेड रील्ड का मतलब क्या होता है, हिज हेड रील्ड, ये एक प्रकार का फ्रेज है. इसका मतलब होता है ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज्ड. तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड और कन्फ्यूजन वाली स्थिति को बोला जाता है हिज हेड रील्ड. तो उनका जो बिपिन बाबू कैसी स्थिति में, अभी बहुत कन्फ्यूज्ड और बहुत स्ट्रेस्ड, शॉक्ड वाली स्थिति में वो आ चुके हैं. आगे क्या बोला जा रहा है, आगे लिखा है, वॉज ही लॉजिंग हिज माइंड. क्या वो अपनी मेमोरी को सच में लॉस कर रहे हैं, क्या उनका सच में दिमाग खराब हो रहा है. बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो डेली अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं. इट वॉज अ बिग फर्म, और उनका ऑफिस कोई छोटा मोटा ऑफिस नहीं है, वो एक बहुत बड़ी फर्म है. एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो वहाँ पर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं. ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और उनको कभी ऐसा कुछ याद नहीं है कि कुछ सीरियसली उनसे गलत हुआ हो. मतलब एक अच्छा खासा सेंसिबल व्यक्ति है तो वो कैसे 5-7 साल पहले हुए किसी इंसिडेंट को पूरी तरीके से भूल सकता है. पूरा वो अपने माइंड में ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि मेरा दिमाग तो खराब बिल्कुल नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक ही हूँ. आगे बोल रहा जा रहा है, ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ. अब वो बोल रहे हैं कि बस आज मैंने उस व्यक्ति से आधा घंटे बात की, और फिर भी उस व्यक्ति को मेरे बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता है. ऐसा कैसे हो सकता है. मीक जो फेस का व्यक्ति था, वो व्यक्ति अभी भी बिपिन चौधरी के दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि उसने काफ़ी सारी इंटीमेट डिटेल्स दी थी ना, इसीलिए. आगे यही लिखा हुआ है, ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा था उसे देख के कि उसे मेरे बारे में इंटीमेट डिटेल्स पता है. इंटीमेट डिटेल्स का मतलब क्या होगा, इंटीमेट का मतलब होता है वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट. तो उसे देख के लग रहा था कि उसे मेरे बारे में काफ़ी प्राइवेट बातें पता है. द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसेनिटी, ये सारी बातें आम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि बिपिन चौधरी ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करते थे. लेकिन उस व्यक्ति को ये सारी बातें भी पता है, उनकी पर्सनल बातें भी पता है. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. और वो बस एक ही जगह गलत बोल रहा था कि ये बिपिन चौधरी कभी रांची गए. ये सारी बातें वो सोच रहे हैं अपने दिमाग में. नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई. बिपिन चौधरी के दिमाग में ख्याल आता है कि वो मिस्टेक नहीं थी, वो गलती नहीं थी, वो एक डेलिबरेट लाई था. डेलिबरेट मतलब सोचा समझा, तो सोचा समझा झूठ था वो.
इन 1958 ड्यूरिंग द पूजास, 1958 में पूजास के दौरान ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। तो ये कहाँ थे? हरिदास बागची के घर पर थे। हरिदास बागची इनका एक फ्रेंड है जो कानपुर में रहता था। इन्हें उस फ्रेंड का नाम भी याद है बहुत अच्छे से। अब आगे बिपिन चौधरी क्या कर रहे हैं, आगे वो बोल रहे हैं ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब उनके दिमाग में आता है कि मुझे काम करना चाहिए कि ये जो हरिदास बागची मेरे फ्रेंड हैं इनको मुझे लेटर लिखना चाहिए। फिर उनके दिमाग में तुरंत क्लिक होता है नहीं, मुझे बिल्कुल लेटर तो नहीं लिखना चाहिए। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। उनको तुरंत ख्याल आता है कि ये जो हरिदास बागची हैं ये अभी कानपुर में नहीं है, ये अपनी वाइफ के साथ जापान घूमने गए हुए हैं कुछ वीक्स अगो, एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास जापान वाला उनका एड्रेस नहीं है। अब आगे वो क्या कर रहे हैं, बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन मुझे साबित करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो क्लियर हूँ कि मैं कभी रांची नहीं गया था, तो मैं अपने आप को सबूत क्यों दूँ। ये बात भी बिपिन चौधरी अपने आप से कर रहे हैं। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। और ये जो है ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि वो कभी नहीं गए थे रांची और बस वही सब कुछ है, कभी रांची नहीं गए थे, और ये बात पूरी तरीके से उनको क्लियर है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग। ब्रेसिंग शब्द का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, मतलब बढ़ना। तो रिवर की जो ब्रीज है, गंगा नदी के किनारे इनकी कार जा रही है और गंगा नदी के किनारे की जो हवाएं हैं वो तेज़ होती जा रही हैं। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। लेकिन बिपिन बाबू का जो दिमाग है उसमें पूरी तरीके से डिस्कम्फर्ट है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, वो बेचैन से नज़र आ रहे हैं, बेचैनी लग रही है उनको अंदर ही अंदर। अराउंड हेस्टिंग्स, ये हेस्टिंग्स भी एक प्लेस का नाम है कोलकाता में, सेंट्रल कोलकाता में एक प्लेस है हेस्टिंग्स। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। अब आपको थोड़ा सा याद आएगा पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि जो वो मीक फेस वाला व्यक्ति था उसने बोला था कि हुड्रू फॉल्स पर बिपिन चौधरी गिर गए थे और वहाँ पर उन्हें राइट नी पर एक चोट लगी थी, तो कट लगा था उन्हें 1 इंच का। तो बिपिन बाबू अब यही करते हैं कि जब वो हेस्टिंग्स के अराउंड होते हैं तो अपने ट्राउजर्स को रोल ऑन करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या वहाँ पर कट लगा हुआ है। आगे क्या होता है, देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहाँ पर राइट नी पर उन्हें एक मार्क दिखता है, बहुत पुराना मार्क है जो 1 इंच का है और बहुत लंबा सा कट है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, और बिल्कुल वो बता नहीं पा रहे हैं कि ये जो इंजरी थी इंजरी कब हुई थी, क्योंकि अब तो वो ठीक हो चुकी है, बस एक मार्क दिख रहा है, एक मार्क नज़र आ रहा है। ही हैड नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय। वो बोल रहे हैं कि जब मैं बच्चा था तब मैं कभी नहीं गिरा और कभी इस तरीके से मेरा घुटना कटा नहीं। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, वो कोशिश करते हैं ऐसे किसी इंसिडेंट को याद करने की जब वो गिरे हों और उन्हें ये मार्क लग गया हो, बट कुडंट, लेकिन उन्हें ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं आता। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। अब ये सोचते सोचते तुरंत उनके दिमाग में दिनेश मुखर्जी का नाम आता है। उस व्यक्ति ने ये भी बोला था कि रांची में आपके एक फ्रेंड रहते थे दिनेश मुखर्जी जो अपनी बहन के साथ रहा करते थे, तो तुरंत बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी का ख्याल आता है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, मैंने ये कहा था, इसीलिए उनको तुरंत से दिनेश मुखर्जी का नाम रिकॉल होता है। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, सबसे अच्छी बात होगी कि मैं डायरेक्टली, बिपिन चौधरी क्या करें, डायरेक्टली दिनेश मुखर्जी से पूछ लें क्या हम कभी रांची में गए थे। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो बिल्कुल उनके पास में ही रहते हैं। इन बेनी नंदन स्ट्रीट, एरिया का नाम भी उन्हें पता है कि वो कहाँ रहते हैं, बेनी नंदन स्ट्रीट में रहते हैं। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, कैसा रहेगा कि मैं अभी के अभी उनके पास चला जाऊं। बट दैन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन क्या होगा यदि वो कभी रांची नहीं गए थे। वॉट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन। ये सोच रहे हैं कि दिनेश क्या सोचेंगे यदि मैं उनसे कुछ कन्फर्मेशन चाहूँगा, यदि मैं उनको कुछ साबित करने को बोलूँगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये सब ये सोच रहे हैं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। वो हो सकता है कि ये मान लें कि जो बिपिन बाबू है वो गोइंग नट्स हो रहे हैं। गोइंग नट्स का मतलब क्या है, गोइंग मैड या फिर क्रेजी, वो मान लेंगे कि बिपिन बाबू पागल से हो रहे हैं। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। नहीं, आखिरी में बिपिन बाबू अपने आप को बोलते हैं कि ये तो बहुत ही रिडिकुलस होगा, बहुत ही बेतुकी चीज़ होगी उनसे कुछ इस बारे में पूछना। आप क्या करेंगे, बिपिन बाबू वहाँ पर जाना नहीं चाहते। एंड ही न्यू अबाउट रूथलेस दिनेश सरकाज़्म कुड बी, और वो जानते हैं कि दिनेश का जो सरकाज़्म है, जो मजाक उड़ाने की आदत है, वो कितनी रूथलेस और कितनी रूड हो सकती है। तो बस इसीलिए बिपिन बाबू नहीं जाना चाहते हैं दिनेश के पास में कि कभी अगर ऐसा हुआ कि दिनेश कभी रांची नहीं गया, मैं कभी रांची नहीं गया, तो वो बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ा देंगे बिपिन चौधरी का। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन।
आप क्या वो करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लेते हैं, एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं, और बिपिन बाबू अब आराम से हो जाते हैं। वो जो बेचैनी उनके दिमाग में चल रही है वो थोड़ी सी कम होती है और वो थोड़ा सा ईज फील करते हैं। आगे बोला जा रहा है, सच अ न्यूसेंस, कितनी पागलपन की बात है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। वो बोल रहे हैं कि कितनी बेतुकी सी बात है, जस्ट इसलिए कि उनके पास कुछ करने को नहीं है, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। अब ये जो लिखा हुआ है ये ईडियम है, गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, इसका मतलब होता है, गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर का मतलब है कि लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना। तो क्या बोल रहे हैं ये, उस मीक व्यक्ति को फिर से रिकॉल करते हुए उसको बुरा भला कह रहे हैं कि कितनी बेतुकी सी बात है, उनके पास कोई काम नहीं है करने को, तो वो ज़बरदस्ती लोगों को बॉदर करने की कोशिश करते हैं, उनको इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे लिखा है, आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड। डिनर खाने के बाद बिपिन चौधरी क्या करते हैं, अपने बेड में स्नगल हो जाते हैं विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, और वो जो किताबें खरीद कर लाए हैं उसमें से एक न्यू थ्रिलर को वो पढ़ने लगता है। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, और बिपिन बाबू पूरी तरीके से भूल जाते हैं कि न्यू मार्केट में उनको कोई व्यक्ति मिला था, और आराम से वो जो थ्रिलर बुक है उसको वो एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे क्या हुआ, नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। अब उस रात तो भूल गए बिपिन चौधरी, लेकिन अगले दिन जब वो ऑफिस जाते हैं तो वो एक बात को नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे हर एक आवर गुजरता जा रहा है, हर एक पल गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे वैसे ही वैसे उन्हें वो मुलाकात याद आती जा रही है जो एक दिन पहले हुई थी उस मीक व्यक्ति से। ठीक है, इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अब बिपिन बाबू के दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा है कि जब वो व्यक्ति इतना कुछ मेरे बारे में जानता है तो वो रांची ट्रिप के बारे में इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता है, वो ऐसा झूठ क्यों बोलेगा, ये बार बार इनके दिमाग में आ रहा है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अब इनका बिल्कुल पीस ऑफ माइंड जा चुका है और बिपिन बाबू डिसाइड करते हैं लंच के पहले कि मैं दिनेश मुखर्जी को कॉल कर लेता हूँ, वहाँ पर जाने से बेटर है कि मैं उन्हें कॉल कर लूँ। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, ये अच्छा होगा कि हम इस क्वेश्चन को फ़ोन पर ही सेटल कर लें। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन माई फेस वुडंट शो, एटलीस्ट जो एम्बेरसमेंट आएगी मेरे फेस पर वो उन्हें दिखेगी नहीं। मतलब इन्हें डर था कि दिनेश के पास ये अगर जाते हैं तो वो मजाक उड़ा देंगे, ये सोचते हैं कि फ़ोन पर ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं इस बात को, मैं उनसे पूछ लेता हूँ ताकि उतना बुरा मुझे फील ना हो, वो एम्बेरसमेंट उन्हें दिखे ना। आप क्या करते हैं, ये उनका नंबर डायल करते हैं, 235616 ये नंबर है। बिपिन बाबू डायल द नंबर, हेलो इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हेयर। अभी बोलते हैं हेलो, क्या आप दिनेश बोल रहे हैं, यहाँ पर मैं बिपिन हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़, जो दिनेश है वो बहुत एक्साइटेड वे में बोलते हैं वेल हाँ हाँ, क्या न्यूज़ है, मतलब क्या हालचाल है, व्हाट्स द न्यूज़, क्या हालचाल है को बोल दिया जाता है। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958। मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या तुम्हें 1958 का कोई इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट्स याद है क्या। कौन पूछ रहे हैं, बिपिन बाबू दिनेश से पूछ रहे हैं। 1958 व्हाट इंसिडेंट, दिनेश बोल रहे हैं 1958 में कौन सा इंसिडेंट हुआ था। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, तुम तब से अभी तक कलकत्ता में ही तो थे 1958 से। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, मुझे यही बात सबसे पहले दिमाग में आई कि तुम 1958 से अभी तक तो लगातार कलकत्ता में ही हो। वेट जस्ट ए मिनट, रुको थोड़ी देर रुको, 1958 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे थोड़ा सा अपनी डायरी में चेक करने दो। तो जो दिनेश है वो एक डायरी मेंटेन करते थे और उसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें लिख के रखते थे। तो अभी क्या कर रहे हैं, उस डायरी में चेकआउट कर रहे हैं, 1958 की डायरी को ये देख रहे हैं। For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. अब बिपिन बाबू को ये फील होता है कि जब साइलेंस है और जब दिनेश गए हैं डायरी में सर्च आउट करने, तब इनका धड़कनें बढ़ चुकी हैं बिपिन बाबू की। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, और इनको थोड़ा सा पसीना भी आ गया है। अब आगे बोल रहे हैं हेलो, दिनेश बाबू बोलते हैं हेलो, यहाँ से ये बोलते हैं यस आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर गया था, मतलब कलकत्ता से बाहर मैं 2 बार गया था। वेयर जो बिपिन चौधरी वो पूछ रहे कहाँ गए थे, वेयर। वंस इन फेब्रवरी नियर बाई टू कृष्णनगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग, तो एक बार तो मैं फरवरी में गया था 1958 में, कृष्णनगर गया था, मैं नेफ्यू की वेडिंग में गया था। एंड देन उसके बाद बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, आगे वो बोल रहे हैं कि उसके बाद तो तुम्हें भी पता होगा कि हम कहाँ गए थे, द ट्रिप टू रांची, हम रांची गए हुए थे।
यू वर देयर टू, दिनेश बोल रहे हैं कि तुम भी वहाँ थे, दैट्स ऑल, बस यही हुआ था 1958 में। तो बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट, लेकिन इसके बारे में स्लूदिंग क्या है? स्लूदिंग का मतलब है इन्वेस्टिगेटिंग। तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो इस इंसिडेंट के बारे में, 1958 के बारे में? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनी वे थैंक्स। और ऐसा बोल के क्या करते हैं बिपिन चौधरी, जो फ़ोन है उस रिसीवर को रख देते हैं। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स। अब रिसीवर को रखते ही बिपिन बाबू क्या करते हैं, उनके हैंड से उनके हेड को पकड़ लेते हैं। he felt his head swimming, और उनको ये फील होता है कि उनका जो हेड है वो चकरा रहा है। A chill seemed to spread over his body, और उनकी पूरी बॉडी में उनको ऐसा लगता है कि अचानक से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ उनको हुआ है, कुछ चिल जैसा उनको अपनी पूरी बॉडी में लगा। There were sandwiches in his tiffin box but he didn't eat them, उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस रखे थे लेकिन उन्होंने नहीं खाए। He had lost his appetite, मतलब उन्हें बिल्कुल खाने का मन ही नहीं हुआ। तब यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई कि बिपिन बाबू गए थे रांची, किसके साथ गए थे? दिनेश मुखर्जी के साथ गए थे। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई कि वो जो मीक फेस वाला व्यक्ति था, वो मीक फेस वाला व्यक्ति बिल्कुल सही बोल रहा था। अब ये जो पार्ट 2 में कंप्रहेंशन चेक है, इस कंप्रहेंशन चेक को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड? क्यों इतनी चिंता कर रहे थे परिमल घोष ने उनके बारे में जो कहा था? इसलिए चिंता कर रहे थे क्योंकि उसने उनके बारे में कुछ इंटीमेट बातें बताई थी, जो इंटीमेट बातें एकदम सच थी। तो उनके दिमाग में बार बार ये बात आ रही थी कि वो एक ही बात, जो रांची का इंसिडेंट है, उसको झूठ क्यों बोलेंगे परिमल घोष। तो इसीलिए ये सब चिंता हो रही थी बिपिन बाबू को। इस आंसर को आप किस तरीके से फ्रेम करेंगे? इस आंसर को आप फ्रेम इस तरीके से करेंगे, बिपिन बाबू वॉज टेकन अबैक टू हियर द इंटीमेट डिटेल्स अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम परिमल घोष। टेकन अबैक का मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज होना। तो बहुत सरप्राइज से जो इंटीमेट डिटेल्स परिमल घोष ने दी थी, देयर सीडेड नो रीज़न वाई ही शुड टेल अ लाई। तो कोई रीज़न इन्हें नहीं मिलता कि वो झूठ क्यों बोलेगा। ही वंडर्ड इफ़ ही रियली हैड फॉरगॉटन अबाउट हिज विजिट टू रांची, और इसीलिए ये आश्चर्य में थे, क्या ये सच में भूल चुके हैं कि ये रांची में गए थे? इसीलिए ये इतने ज़्यादा चिंता में थे बिपिन बाबू। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी ऑफ परिमल घोष? अब इन्होंने क्या किया ये जानने के लिए कि कौन सही है, बिपिन चौधरी के दिमाग जो मेमोरी है वो सही है या फिर परिमल घोष सही बोल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द पजल अबाउट हिज विजिट टू रांची, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट दिनेश मुखर्जी। इन्होंने क्या किया, दिनेश मुखर्जी से कॉन्टैक्ट किया। परिमल हैड सेड दैट मुखर्जी वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि परिमल ने कहा था कि उस समय जो दिनेश मुखर्जी हैं वो भी रांची में थे। तो इसीलिए बिपिन चौधरी ने क्या किया, बिपिन चौधरी ने दिनेश मुखर्जी को कॉल किया। आगे देखिए, वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, वाई डिड ही फाइनली डिसाइडेड टू फोन हिम? पहले तो उन्होंने सोचा था कि वो जाके उनको विजिट ही कर लें क्योंकि वो पास में रहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि फ़ोन करें? क्योंकि इन्हें ये डर था कि मिस्टर मुखर्जी कहीं उनका सरकाज़्म ना बना दे, उनकी हंसी ना उड़ा दें, इसीलिए। तो बिपिन बाबू हेजिटेटेड टू विजिट मिस्टर मुखर्जी थिंकिंग दैट इट वुड बी रिडिकुलस इफ ही हैड रियली विजिटेड रांची। मुखर्जी वुड थिंक बिपिन बाबू हैड गॉन मैड, हिंस बिपिन बाबू फाइनली डिसाइडेड टू फोन हिम। तो इनको ऐसा लगा था कि क्या होगा अगर दिनेश मुखर्जी बोलेंगे कि तुम सच में रांची गए थे, और वो सोचेंगे कि बिपिन बाबू पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उनको डायरेक्टली फ़ोन ही कर देता हूँ ताकि एटलीस्ट उनको मेरे फेस का एम्बैरेसमेंट ना नजर आए। जो फोर्थ क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, डिड इट कम्फर्ट बिपिन बाबू और ऐड टू हिज वरीज? तो मिस्टर मुखर्जी ने जो कहा इसकी वजह से बिपिन बाबू शांत हो जाते हैं या उनकी चिंताएं, उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं? तो आगे लिखा है, मुखर्जी डिडंट रिप्लाई क्लियरली, मुखर्जी ने क्लियरली रिप्लाई नहीं किया, बट ही सेड दैट ही हैड बीन टू रांची ट्वाइस, लेकिन उसने कहा कि रांची भी ये कितनी बार गए थे, 2 बार गए थे। ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द ट्रिप, बिपिन बाबू एग्जैक्टली वॉन्टेड टू नो, एग्जैक्टली जिस ट्रिप के बारे में बिपिन बाबू बोल रहे थे वो ट्रिप डिफाइन नहीं की मिस्टर मुखर्जी ने। इट मेड बिपिन बाबू मोर पजल्ड, ही लॉस्ट हिज एपेटाइट। तो इस वजह से ये जो बिपिन बाबू हैं ये और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इवन उनका एपेटाइट लॉस कर देते हैं, मतलब उनका खाने पीने का कुछ मन नहीं होता, वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं मुखर्जी को कॉल करने के बाद, क्योंकि मिस्टर मुखर्जी ने क्लियरली इस बात को डिफाइन नहीं किया कि कौन सी ट्रिप थी, क्यों गए थे हम उस ट्रिप पर। उन्होंने बस एक ओवरव्यू दिया कि 2 बार 1958 में मैं गया था वहाँ पर, तो तुम भी गए थे जो सेकंड ट्रिप है वहाँ पर। तो ये सारी बातें हैं। तो आई होप आपको पार्ट 2 समझ में आया होगा, आई होप आपने इस पार्ट को एंजॉय किया होगा, इस पूरी कहानी को आपने अभी तक एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे पार्ट 3 आपके लिए, देखेंगे पार्ट 3 में क्या है, आगे बिपिन चौधरी क्या करते हैं, आगे उस मीक व्यक्ति से मिलते हैं या नहीं, ये सारी सस्पेंस को हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।